60%। इकोनॉमिक्स 60%। बढ़िया। अच्छा, ये सेंटर में खाद्यान्न फसल 55। के बारे में हम लोग पढ़े थे, केला, आम, लीची, इन सब का डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए तो टॉप पे कौन है? केला में तो टॉप पे मधुबनी है, आम में जी। दरभंगा, अमरूद में नालंदा और लीची में मुजफ्फरपुर। बढ़िया। तो ये डाटा जो है ना, ये याद रखिएगा जिले वाइज। अगला बताइए कि सर 110 रिपीट कर दीजिए। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यस ठीक सर। है, बताइए। आरती मैम बता रही थी अभी, एक बार आप रिपीट कीजिए। केला में मधुबनी है, आम में जी। दरभंगा, लीची में मुजफ्फरपुर और अमरूद में नालंदा है। बढ़िया, ठीक है। सुनिए शशिकला जी। ओके सर। जी, ठीक है। फिर आगे आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव, तो अभी जो है ना ये चर्चा में बना हुआ है। अपनी जो 18वीं लोकसभा में है, एक बिल भी लाया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग गंभीर चर्चा कर चुके हैं। अभी जो है आपको डेली, प्रतिदिन जो है आपको इसके पक्ष में और विपक्ष में न्यूज आर्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। हो सके तो आप पढ़ें उसको। मेंस में ये पूछा जाने की संभावना है अभी, ठीक है। तो ये बताइए कि इसको लेकर एक समिति बनाई गई थी, उसमें कुल कितने सदस्य थे और उसके आठ क्या क्या थे? 8। 8 राष्ट्र सदस्य थे सर, रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में बना था। 8 सदस्य और रामनाथ कोविंद। बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए। अच्छा, उनके सदस्यों का नाम आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आठों कौन कौन थे, ठीक है ना। जी। जी। चलिए अगला देखिए। हम लोग एक मेढक के बारे में देखे थे जिसके ऊपर मशरूम उगाया था, ठीक है। उसका नाम आप लोग देखिएगा। ये कार्टोसैट 2 के बारे में बताइए, क्या न्यूज था? कार्टोसैट 2 के बारे में पढ़े थे, उससे ये संबंधित न्यूज क्या था ये बताइए। कार्टोसैट 2 अंतरिक्ष से धरती पर आने वाला पहला प्रक्षेपास्त्र है और ये इसरो द्वारा लाया गया है। ठीक है, बढ़िया। रूमी 1 के बारे में भी कल बात की गई थी, रूमी 1 क्या था बताइए। ये रॉकेट है सर। रीयूजेबल रॉकेट ये है। रीयूजेबल रॉकेट है, ठीक है। जी। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक ओडिसी करके हम लोग एक मून लैंडर के बारे में पढ़े थे, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इंट्यूटिव मशीन। इंट्यूटिव मशीन के द्वारा बनाया गया था। बढ़िया। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो है कितना विकेट लिए थे? 500। 500। 500 विकेट लेने वाले थे। बढ़िया। उसके बाद और ये राष्ट्रीय लोक जी बताइए। और ये रविचंद्र अश्विन जो है ना, इंग्लैंड के खिलाफ जो है ना 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय भी बने थे। ओके, बढ़िया। उसके बाद देखिए, कुशवाहा जी के बारे में एक न्यूज था, राष्ट्रीय लोक जनता दल का नाम बदल गया है। नाम बदल के क्या किया गया है बताइए। राष्ट्रीय लोक राष्ट्रीय मोर्चा। लोक मोर्चा। लोक मोर्चा। लोक मोर्चा। बढ़िया। उसके बाद लकड़ी से बना हुआ एक उपग्रह देखे थे जापान के द्वारा, उसका नाम क्या था? लिग्नो से लिग्नोसैट। लेग्नोसेट था, और ये मैगलीना लकड़ी से बना हुआ था, ठीक है। मैग्नेलिया नाम का लकड़ी है सर। मैग्नोलिया। मैग्नेलिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 41। 41। 41। अच्छा, ये बताइए जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट जो है उसमें कौन सा स्थान है? 129। बिल्कुल, 129। 129। 129। उसका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, नाम बताइए किनको किनको मिला है। राम ज- भद्राचार्य और गुलजार गुलजार। गुलजार और को। गुलजार। बिल्कुल, 2 लोगों को मिला है। उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ईरान के द्वारा उसका विकास किया गया, उसका नाम क्या रखा है उन्होंने? अरमान। 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 बढ़िया। अच्छा, ईरान के ही एक ईमान करके एक जहाज के बारे में हम लोग पढ़े थे, याद है कुछ? ईमान जहाज था, क्या था न्यूज बताइए। देखिए, ईरान के एक जहाज को जिसका नाम ईमान था, उसको सोमालिया के जो कुछ डाकू हैं उनके द्वारा कैद कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। तो उसको जो है भारतीय नौसेना के जहाज ने छुड़ाया था, ठीक है। तो ये ईमान जरूर नाम याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, छुपा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी इन सबको पूछते रहती है, ठीक है। उसके बाद इनसेट 3DS के बारे में पढ़े थे, बताइए ये जो सैटेलाइट है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, क्या खोज करेगा मौसम ये? संबंधी सैटेलाइट। मौसम संबंधित है। बढ़िया। अगला न्यूज बताइए। भारत का पहला सर्वेयर पोत, उसका नाम क्या है? INS आईएनएस संजक। सम्राट। सम्राट। बढ़िया। तो इस तरीके से जो है हम लोग
देख चुके हैं करंट अफेयर्स। अब हम लोग आज सर से इमाद जहाज को सोमालिया के डाकू ने। जी, ईमान नाम था जहाज का, उसको वो ईरान का जहाज था, उसको सोमालिया के पास जो है उनके डाकुओं के द्वारा पकड़ लिया गया। ठीक है, तो उसको छुड़ाने में भारतीय जहाज था जिसका नाम सुमित्रा था, आईएनएस सुमित्रा, उसका योगदान रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके। अब देखिए एक न्यूज और हम आप लोगों को बताते हैं। भारत का दूसरा सबमरीन का क्या नाम है, जो न्यूक्लियर सबमरीन है? INS अरिघात। अरिघात। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन PYQ वगैरह, तो नौसेना या सेना से जुड़ा हुआ इस तरीके का न्यूज रहता है ना, ये पूछने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, उसके द्वारा कोई चलाया जा रहा हो मिशन, उसको भी आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है 21 फरवरी से शुरू करेंगे। ठीक है, और फरवरी जो है इसको खत्म कर देंगे, फरवरी के कैलेंडर पे। इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। पहला न्यूज है, पश्चिम जर्मनी को 1990 में विश्व विजेता बनाने वाले ब्रहमे का निधन हो गया है। तो देखिए ब्रहमे जो है एक फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं, इनका पूरा नाम था एंड्रियास ब्रहमे। ठीक है, और इनका डेथ हो गया है। तो यहाँ देखिए पश्चिम जर्मनी लिखा हुआ है, तो जरूर पूर्वी जर्मनी करके भी एक देश रहा है। ठीक है, ये बताइए कि पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, इन दोनों के बीच जो बॉर्डर था उसका क्या नाम था? बताइए, जर्मनी था बर्लिन। बर्लिन की बर्लिन वॉल। दीवार है। बिल्कुल, बर्लिन 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 वॉल की सर। दीवार। बढ़िया, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार बजट से संबंधित ये आर्टिकल छपा है, हम लोग डिटेल में देखेंगे बजट को। यहाँ से आप बस ये याद रखिए से कि बिहार की जो बजट आई है उसमें 8 प्राथमिकताओं के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये 8 प्राथमिकताएं क्या क्या है? तो पहला है नियुक्ति और रोजगार, दूसरा है विभिन्न वर्गों का कल्याण, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है शिक्षा, पांचवा है महिला सशक्तिकरण, छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, सातवां है उद्योग एवं उद्यमिता, और आठवां है पर्यावरण संरक्षण। तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा खर्च जो है किस विभाग पे किया जाता है बिहार में? शिक्षा शिक्षा विभाग। शिक्षा शिक्षा पे। बढ़िया। और क्या देखिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट छोटी छोटी न्यूज है। पहला न्यूज ये देखिए कि कश्मीर में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, बस एक यही न्यूज है। अगला समझिए कि शिक्षा संबंधित कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये परियोजना क्या है? तो 3 IIT खुलने वाली है, एक जम्मू में खुलेगी, एक भिलाई में खुलेगी और एक तिरुपति में। ये भिलाई बताइए किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। और 3 IIM भी खुलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी। तो एक जम्मू में खुलने वाला है, एक बोध गया में खुलने वाला है और एक विशाखापट्टनम में। एक्चुअली बोध गया तो खुल भी गया है ना। तो इसका जो है एक क्वेश्चन हम राइज करते हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा। बोध गया का जो IIM है उसका दीक्षांत समारोह हुआ था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? बताया गया था आप लोगों को, बताइए कौन थे? जगदीन धनखड़ है। बिल्कुल, जगदीप वाइस धनखड़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वही यहाँ के मुख्य अतिथि थे। चलिए, IIT पटना का दीक्षांत समारोह हुआ था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए। एन कलाई सेल्वी। बिल्कुल, CSIR के CSIR अध्यक्ष। की महानिदेशक हैं एनक्लाई सेल्वी, वो थी। तो अगला देखिए, शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल मोदी जी को भी मिला था, इस साल जो है शशि थरूर को मिला है। ठीक है, और शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, इसका नाम है द लीजन ऑफ ऑनर। ओके, तो ये बताइए कि शशि थरूर हैं कौन? कहाँ से नेता ये है। सांसद बन गए? राज्यसभा का कांग्रेस। मेंबर है सर। तिरुवनंतपुरम से सांसद कांग्रेस है सर, कांग्रेस ठीक है, के। किस पार्टी से जुड़े हुए हैं ये? कांग्रेस। कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस। बिल्कुल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला देखिए, ये एलन मस्क से न्यूज़ है, इनकी कंपनी है, स्पेस एक्स है, टेस्ला है। ठीक है, तो इनकी कंपनी जो है ना एक न्यूरा लिंक करके एक डिवाइस क्रिएट की थी। ये डिवाइस जो है, जो कुछ दिव्यांग लोग होते हैं उनके मस्तिष्क से ये अटैच होकर जुड़ेगा, और वो लोग मस्तिष्क में दिमाग में कुछ सोचेंगे तो उसके हिसाब से जो है ये न्यूरा लिंक कुछ कोड कुछ सिग्नल्स भेजेगा, और उनका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेवलप किया जा रहा है। आप नाम याद रखिएगा न्यूरा लिंक का। लास्ट ईयर PYQ अगर आप लोगों को याद है तो 68 और 59 दोनों में जो है एक उसके बारे में, एक रोबोट के बारे में पूछा था, आप लोगों को याद होगा। एलन मस्क के कंपनी के द्वारा बनाया गया था वो। तो इससे जुड़ा है न्यूरालिंक भी, है ना। तो न्यूरालिंक हो सकता है पूछा जाए, याद रखिएगा, इसको बनाया कि इसके द्वारा गया है। तो इसको जो है
एलन मस्क की कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे बिहार करंट अफेयर्स में, यहाँ रिवाइज करते हैं। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का जो है शुभारंभ हुआ है और ये नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था गांधी मैदान में, ठीक है। और ये 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चला है, ओके। उसके बाद ये समझिए कि डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो है क्या, तो यहाँ पे जो नए उद्यमी हैं या युवा हैं उनको नए उद्यमिता के लिए बढ़ावा देने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, तो इस तरीके से ये एक्सपो लगाया गया है। अगला न्यूज देखिए, न्यूज क्या है तो इसको सुन लीजिए एक चीज, कि राज्य के हर खेत को वर्ष 2025 तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, ठीक है। कुंदन आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर एक्सपो एक गेमिंग भी होता है ना जो दुबई में खुला था। जी वो देखिए एक्सपो मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, ठीक है। प्रदर्शनी होता है ना, प्रदर्शनी, यस सर। उसी को एक्सपो कहते हैं। तो ये किसी भी विभाग का हो सकता है, ये आप समझिए कि कार का भी एक्सपो लगता है, मोबाइल का भी लगता है। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो, ठीक है। तो ये जो है ना आपको उद्यमिता को लेकर है, ठीक है। ठीक है ओके सर। जी, यस। ओके। अगला न्यूज हम लोग ये देख रहे थे कि बिहार के मंत्री हैं विजय कुमार, उनके द्वारा जो है एक बात कही गई थी कि राज्य के हर खेत तक वर्ष 2025 तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, ठीक है। तो इसको 2025 के अंत तक पूरा किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए ये बताइए टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, ये बताइए, साल बताइए। 2030। 2025। 2025 तक है, ठीक है, 25 याद रखिएगा। लक्ष्य वगैरह याद करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला न्यूज देखते हैं, महेश्वरी हजारी का त्याग पत्र और नरेंद्र नारायण यादव होंगे विधानसभा उपाध्यक्ष। ये सब हम लोग कई बार याद कर चुके हैं, आप लोगों का कंठस्थ हो गया होगा, यहाँ से एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहले कौन थे, महेश्वरी हजारी थे, महेश्वर हजारी, ठीक है। और उन्होंने त्याग पत्र दिया, उसके बाद नए उपाध्यक्ष बने हैं विधानसभा के, उनका नाम है नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, ये बताइए, अध्यक्ष का नाम बताइए। नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव। यादव। ओके, लास्ट डे जब हम लोग करंट अफेयर रिवाइज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 17वीं जो विधानसभा है उसमें 3 बार अध्यक्ष उसके बदले जा चुके हैं, है ना। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, पहले विजय कुमार, फिर देवेश चंद्र विजय कुमार सिंह थे। और सम्राट। जुडिशरी के पितामह कहे जाने वाले नरीमन का निधन हो गया है, तो जस्टिस नरीमन का नाम याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने इनके डेथ पर जो है शोक जाहिर किया था। तो ये पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए इनके बारे में कुछ विशेष बात याद रखिए कि ये जुडिशरी से जुड़े हुए थे, ठीक है। और ये जो है पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों से नवाजे जा चुके हैं। इसके अलावा 1972 में जो है ये सॉलिसिटर जनरल भी बने थे, ठीक है। और जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई भारत पर तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो उसके बाद जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस वजह से जो है ये काफी पॉपुलर रहे हैं जस्टिस नरीमन, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आमीन सयानी के बारे में आप लोगों को किन्हीं को आइडिया है क्या ये आमीन सयानी कौन है? ये रेडियो, बिल्कुल रेडियो जॉकी थे, ठीक है, रेडियो प्रेजेंटेटर भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये काफी पॉपुलर रहे हैं अपने समय में। इनके द्वारा जो है एक पिनाका गीतमाला करके एक प्रोग्राम लाया जाता था, वो बहुत प्रचलित था। अभी भी आप लोग अगर विविध भारती या रेडियो सुनने के शौकीन होंगे तो अभी भी इनकी आवाज आपको सुनने को मिलेंगी। तो इनका डेथ हो गया है, ठीक है। और ये जो है 93 साल के थे, तो इनका भी डेथ हो गया है। एक बढ़िया पर्सनैलिटी है, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए मिशन गगनयान के लिए इसरो का इंजन। तो पहले ये बताइए कि गगनयान जो है इसमें कितने लोगों का चयन किया गया है अंतरिक्ष में जाने के लिए? 4 चार नाम लोगों याद है, नाम याद कराया गया था आप लोगों को, नाम बताइए। नाम प्रशांत बालकृष्णन, चलिए, अजीत कृष्णन, बालकृष्णन, ठीक है, अंगद प्रताप, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, बढ़िया। ये 4 लोग हो गए। तो इनको जाने हाँ के सर। लिए जो है गगनयान मिशन के लिए जो प्रक्षेपण यान होगा उस यान के लिए जो है इंजन तैयार किया गया, तो वही यहाँ न्यूज है, ठीक है। और इंजन का नाम क्या है, तो इसका इंजन का नाम है साई 20 इंजन, ठीक है, साई 20। और ये जो है लॉन्च व्हीकल M3 G1 से जाएगा, ठीक है, लॉन्च व्हीकल M3 G1।
तो याद रखिएगा आप ये चीज, और 4 लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन फ्रेम करना काफी आसान है। 3 नाम दे देगा, पूछेगा चौथा मतलब इन सब में से कौन नहीं है या कौन है, तो याद रखिएगा ये चीज। चलिए ये देखिए, डिजिटल रुपये से विदेशों में भी कर पाएंगे भुगतान। तो आरबीआई के द्वारा जो भारत का डिजिटल रुपया बनाया गया है, जैसे ई रूपी भी कहते हैं, उसको अब भारतीय लोग इंटरनेशनल सेटलमेंट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, विदेशों में जो कुछ लेन देन होगा उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, और इसके लिए जो है इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए प्रोजेक्ट डनबर के तहत जो है सहायता लिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो आप ये बताइए, आप लोग स्विफ्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं? SWIFT, ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? ये बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है, किन्हीं को आइडिया है तो बताइए। देखिए सर मैं ये एक जी ट्रांजैक्शन क्या पोर्टल है जिसमें कि बिल्कुल रसिया को अभी इससे निकाला गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं देखिए इंटरनेशनल देखिए फाइनेंशियल मैं बताता हूँ ट्रांजैक्शन किया आसान। जाता है। होता क्या है कि भारत में देखिए बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है, तो अलग बैंक में जब ट्रांजैक्शन होता है तो इसका सेंट्रलाइज डाटा जो है ये कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, और आरबीआई जो है इसको संचालित करती है। तो ये जो डाटा रखने का काम है, आप लोग जैसे आईएफएससी कोड वगैरह सुनते होंगे, है ना, बैंक में, ये सब क्या है, हर बैंक का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ताकि एक मतलब इतना बड़ा सिस्टम है उसके लिए कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम हो सके। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जाए तो विश्व के अलग अलग देश हैं, अलग अलग इंटरनेशनल बैंक हैं, एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, तो इन सब का भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, उसका ही जो है मैनेजमेंट ये सिस्टम करती है। और जैसा अभी दीपू मैम बता रही थी कि उससे जो है रशिया को अभी बैन कर दिया गया, निकाल दिया गया है। ठीक है, बैन क्यों किया गया है? तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध चल रहा है, इसलिए रूस पे जो है कुछ प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध के तहत ही जो है उस पे स्विफ्ट स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी इसी वजह से एक एडिशनल न्यूज समझ लीजिए कि जो स्विफ्ट सिस्टम से रसिया को बाहर निकाला गया, तो रसिया पे एक प्रकार का आर्थिक जो है पाबंदी लगी। तो भारत ने क्या किया, रसिया से डायरेक्ट जो है अपनी मुद्रा में पेट्रोल खरीदना शुरू किया। ठीक है, तो इसको लेकर जो है यूरोप के कुछ देश थे वो भी कभी क्वेश्चन उठा रहे थे। ठीक है, उस पर जयशंकर जी का काफी बयान आया था और वो बहुत पॉपुलर भी हुआ था। तो ये टेक्स्ट है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रोजेक्ट डनबर जरूर याद रखिएगा। प्रोजेक्ट डनबर किससे जुड़ा हुआ है? जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट डनबर याद रखिएगा। लास्ट एग्जाम 69th में आप लोगों को याद हो तो प्रोजेक्ट मैनहट्टन के बारे में पूछा गया था, है ना याद? तो बताइए क्या था प्रोजेक्ट मैनहट्टन, क्या था बताइए। सर उसके थ्रू वो परमाणु न्यूक्लियर बम जो बम बनाया बनाया गया था सर। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूक्लियर बम बनाया गया था। और लास्ट ईयर जो है मूवी आई थी एक, ओपेनहाइमर। ठीक है, उस वजह से ये सारी ओपेनहाइमर, चीजें, यस सर। बिल्कुल ये सारी चीजें जो है न्यूज में थी। तो वो वहाँ याद रखिएगा, यहाँ हम लोग प्रोजेक्ट डनबर पर हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये जो है एक खिलाड़ी हैं सिद्धार्थ नंदल, और इन्होंने जो है रैकेट लॉन का खिताब जीता है। रैकेट लॉन होता क्या है ये समझिए। जैसा कि रैकेट लॉन नाम से पता चल रहा है, इसमें वैसा खेल जिसमें रैकेट का यूज किया जाता है, चाहे वो टेनिस हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, स्क्वाश हो, ये सारी चीजों को ना रैकेट लॉन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सिद्धार्थ नंदल जो है वो विजय हुए हैं, जीते हैं, याद रखिएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि रैकेट लॉन 4 खेलों का संयोजन है, जिसमें 4 रैकेट खेल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वाश, इन सब को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। खिलाड़ी का नाम क्या है? सिद्धार्थ नंदल। ओके, अगला देखिए, बीयू के फिल्म परिवर्तन को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ये बीयू तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके उसमें जो है एक फिल्म बनाई गई थी, छोटी सी शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम था परिवर्तन। ठीक है, और इसको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ये याद रखिएगा। BAU को मिल रहा है परिवर्तन फिल्म के लिए पुरस्कार। ओके, अगला न्यूज देखिए, भोला पासवान शास्त्री के नाम पर होगा कझा कोठी पार्क। कझा कोठी पार्क पूर्णिया के पास है। ठीक है, पूर्णिया के निकट है। पार्क का नाम याद रखिएगा, कझा कोठी पार्क। पूछ सकता है कि ये कहाँ है, किस जिले में है, तो पूर्णिया याद रखिएगा। और इसका नाम जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री, उनके नाम पर रखा है। ये एक न्यूज़ है, इसका आप लोग ध्यान रखें। ये देखिए, इस पर हम लोग बात किए थे, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यूएई के अबू धाबी में एक मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जिसको बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था ये बताइए? स्वामीनारायण संस्था। स्वामी नारायण के द्वारा। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था इसमें 7 शिखर हैं, 2 3 4 5, पीछे वाला 6 और ये 7। ठीक है,
ये 7 शिखर क्यों है, इसके बारे में बताइए, कारण क्या है 7 शिखर होने का? वो अबुधाबी के 7 क्षेत्रों को दर्शाता है। बिल्कुल। सर 7 यूए के क्षेत्र, संयुक्त बंधन सर सबको मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया। बहुत बढ़िया। तो 7 जो क्षेत्र हैं यूएई के, इसके बारे में 69 बीपीएससी में क्वेश्चन भी बन गया था। ठीक है, तो यूएई से संबंधित न्यूज को आप लोग याद रखें। ये बताइए, मोदी जी प्रधान बनने के बाद कितनी बार यूएई जा चुके हैं? कल बताया 7 7 बार। बहुत 7 बढ़िया। ओके, देखिए एक फुटबॉलर है डानी एल्वेस, ब्राजील के खिलाड़ी हैं, इन पे पाबंदी लगाई गई है। तो ये स्किप करने वाला न्यूज, इसको छोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके देखिए अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उनके द्वारा जो है 4 पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, 4 पोर्टल्स इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो बस इसका नाम सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, जैसे देखिए एक पोर्टल है जो कि प्रेस सेवा पोर्टल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मीडिया वालों के लिए है, प्रेस सेवा पोर्टल। दूसरा है नेविगेट भारत पोर्टल। ठीक है, ये सरकारी वीडियो के लिए ये पोर्टल लाया गया है। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि 4 पोर्टल इनके द्वारा लाया गया था, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये, बस नाम सुन लीजिए कि इस तरीके का आपके बैक ऑफ माइंड में अगर ये सारी चीजें रहती हैं, तो अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। नाम क्या क्या है? प्रेस सेवा पोर्टल है, और एक है नेविगेट भारत पोर्टल। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए मैतेई और कुकी, ये दो जनजातियां हैं। ठीक है, और ये न्यूज जो है मणिपुर से संबंधित है। तो मणिपुर में क्या हुआ है कि वहां पे जो अभी हिंसा भड़की है, आना के जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसका भी कुछ रोल रहा है। दरअसल क्या किया था कि मैती जो थी उसको एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल ट्राइब में वो लोग शामिल कर दिए थे, जबकि मैती जो लोग हैं इनकी संख्या बहुत अत्यधिक है, अच्छी खासी है मणिपुर में, और ये शेड्यूल ट्राइब ग्रुप्स के हैं नहीं। तो इसको जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है एसटी ग्रुप में शामिल कर दिया गया था, जिस वजह से वहां पे हिंसा भड़क गई थी। ठीक है, तो मणिपुर के हाई कोर्ट ने अपना ये जो बात था, मतलब अपनी जो कहते हैं ना शामिल करने की जो अधिसूचना जारी की थी, ठीक है, उसको इन्होंने वापस ले लिया है। तो ये न्यूज आप में है, ये बताइए आप लोग। इसमें भारत किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में भी गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग ये याद रखते हैं। 2007 में वर्ल्ड कप का जो मैच T20 वाला हुआ था टूर्नामेंट, उसमें भारत के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी। और उस समय भारत के कोच कौन थे? कोच का नाम बताइए। राहुल द्रविड़। बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं। 2007 में जो है गार्वेज भारत, साउथ अफ्रीका कोई बैट्समैन था सर, उसका नाम क्या था? हर्षल गिब्स। नहीं गलत बता रहे हैं। हर्षल गिब्स उस समय खुद ही खेल रहे थे, खिलाड़ी थे। तो उस समय जो है लालचंद राजपूत जो थे भारतीय टीम के कोच थे। ठीक है, तो अभी जो है वही लालचंद राजपूत जो है यूएई टीम के कोच बन गए हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। यूएई जो पुरुष टीम है उसके कोच लालचंद राजपूत बने हैं। और ओके, ये बताइए 2011 में हर्षल गिब्स थे। जी 2024 में जो है आप जो हर्षल गिब्स के बारे में बता रहे हैं ना, वो हर्षल गिब्स नहीं, गैरी क्रस्टन थे। ठीक है, हाँ, अफ्रीका के। गैरी क्रिस्टन नाम बात। जी, कोई बात नहीं है। तो 2024 का वर्ल्ड कप भारत जीता है, इसके बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत के कप्तान कौन थे बताइए? रोहित शर्मा। रोहित रोहित शर्मा। शर्मा। कोच कौन थे? कोच राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। भारतीय टीम के वाइस कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। ओके, बढ़िया। हार्दिक पांड्या। जी, अच्छा ये बताइए कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला है? मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। विराट कोहली। जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैन ऑफ द प्लेयर मैच, ऑफ द टूर्नामेंट में फाइनल के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला है? विराट कोहली। बुमराह को मिला। विराट कोहली। बिल्कुल, विराट कोहली को मिला। विराट कोहली को मिला है भाई, गलत मत कीजिए। और फाइनल मैन में ऑफ द विराट कोहली। बिल्कुल, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। जसप्रीत बुमराह। ठीक है, देखिए इस साल जो है ये आईसीसी का टूर्नामेंट और ओलंपिक हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सारा फैक्ट। ओके, अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए एक पहाड़ी का नाम है नींबू पहाड़। ठीक है, तो नींबू पहाड़ पे अवैध खनन के लिए सीबीआई की जांच टीम वहां आई थी। तो ये रांची झारखंड से जुड़ा हुआ है। रांची में साहिबगंज एक जिला है, उसके नींबू पहाड़ पे सीबीआई जो है वो छापा दी थी। तो ये स्किप स्किप कर सकते हैं। बिहार से संबंधित अगर इस तरीके का कोई पहाड़ी मिलता है, जैसे आप लोग याद करिए जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने गया के एक पहाड़ी के बारे में पढ़ा था जहाँ पे औषधीय पौधा पाया गया था। क्या नाम था उस पहाड़ी का? ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ब्रह्मयोनी पहाड़ी। बहुत बढ़िया। ब्रह्मयोनी। ठीक है, चलिए ये देखिए
नहीं रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी। ठीक है, तो मनोहर जोशी जो है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। ये महाराष्ट्र क्षेत्र के रहने वाले थे, वहीं से ये लोकसभा के सदस्य रहे थे, और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, मनोहर जोशी इनका नाम है। उसके बाद देखिए एक योजना का नाम है, संबंधित है, बिहार लघु उद्यमी योजना। तो बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में हमने बिहार स्पेशल की जब क्लास ली थी उस समय काफी डिटेल में बात हुई थी। ठीक है, तो अभी बताइए आप लोगों ने, किन्हीं को याद है बिहार उद्यमी योजना के बारे में, उसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं? क्या था मापदंड लाभार्थी? बिहार का सिटीजन होना चाहिए और डुअल जो रहेगा वो उनको 10 लाख मिलेगा, जिसमें लड़का को 5 लाख का क्या कहते हैं 2% दिया जाएगा, और लड़की को 10 लाख मिलेगा, जिसमें 5 लाख अनुदान में मिलेगा और 5 लाख पे कोई देखिए लाभार्थी होने के लिए 3 कंडीशन है। पहला कि बिहार चाहिए, ठीक है। दूसरा है पारिवारिक आय जो है मासिक 6,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए 18 से 50 आयु सीमा। हाँ, एज भी था 18 से 50, बहुत बढ़िया। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अभी मतलब इंपॉर्टेंट समझ के इसको याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो सड़क वगैरह जो है परिवहन विभाग, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ये नाम याद रखिएगा। ओके, पूछा जा सकता है ये सवाल। उसके बाद देखिए आदित्य L1 के पेलोड ने सौर्य हवाओं के प्रभाव का पता लगाया। तो पहले ये बताइए आदित्य L1, इसमें क्या मतलब है? L का फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। लैंग्लैंडर पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट है। अच्छा ये बताइए लैग्रेंज पॉइंट क्या है? अरे ये लैग्रेंज है कौन? ये क्या है लैग्रेंज? क्या है नाम, क्या मतलब है इसका? ये सब एक वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी से और सूर्य के बीच के दूरी को डिवाइड करने के लिए L1 L2 L3। देखिए तो ये स्पेन के जो है। अच्छा ये बताइए कि सूर्य के आसपास जो है कितना लैग्रेंज पॉइंट बनाया गया है? संख्या कितनी? नहीं, 5 है, 5। ठीक है, 5 है। उसमें से L1 जो है पोजीशन, इस पे भारत का आदित्य पहुंचा हुआ है। ठीक है, और L2 पे कौन सा है? एक दूरबीन है नासा के द्वारा जो जारी किया गया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो लैग्रेंज पॉइंट 2 पे अवस्थित है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है ना सर? चाइना वाला भी कुछ भेजे हुए हैं सूर्य के लिए। सूर्य के लिए बिल्कुल, उसका भी तो परियोजना चल ही रहा है ना। इसमें टोकामैक वगैरह वो बनाया है। टोकामैक पता है क्या है? टोकामैक बताइए। वो आर्टिफिशियल सूर्य है, बिल्कुल सूर्य बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो सिर्फ चीन का परियोजना नहीं है, उसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लैग्रेंज पॉइंट में बात कर लिए, आदित्य L1 के बारे में बात कर लिए। तो आदित्य L1 जब गया है सैटेलाइट, तो ये अपने साथ बहुत सारे पेलोड्स को लेकर गया था। तो उसका एक पेलोड है जिसका नाम है पापा। ठीक है, PAPA। उसका फुल फॉर्म क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ठीक है, इसका शॉर्ट में पापा कहते हैं। तो ये क्या किया है? ये पहली बार कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगा है। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है? तो सूर्य जो है, ये तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम का धधकता हुआ गोला है। ठीक है, आग का। तो इससे कई बार क्या होता है ना कि सोलर तूफान, वहां से बहुत ज्यादा जो है विंड्स, जो सोलर विंड्स है, वो कई बार वहां से बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो उसका फोटो क्लिक करके जो है आदित्य L1 वो भेजा है। ठीक है, फोटो या उसके बारे में कुछ जानकारी भेजा है। तो ये याद रखिएगा, पेलोड का नाम क्या है? पापा नाम है। ठीक है, PAPA। ओके, फिर देखिए न्यूज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमी अवार्ड से संबंधित है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। न्यूज क्या है? तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो ग्रैमी अवार्ड्स हुआ है, उसमें भारत को 5 पदक मिला है। ठीक है, 5 यानी 5 लोगों को पदक मिला है। किनको किनको मिला है ये नाम नोट कर लें आप लोग। तबला वादक है जाकिर हुसैन, उनको मिला है। दूसरे हैं बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, इनको मिला है। तीसरे गायक हैं शंकर महादेवन। ठीक है, चौथे हैं वायलिन वादक, उनका नाम है गणेश राजगोपालन। और चौथे हैं तबला वादक सिलवान गणेश विनायक राम। ठीक है, तो ये 5 लोगों को मिला है, और ये 5 लोग मिल के जो है एक समूह बनाते हैं, एक बैंड है इनका, इसका नाम है शक्ति बैंड। ठीक है, तो ये शक्ति बैंड को जो है द मोमेंट्स के लिए, द मोमेंट्स जो है उनका एक एल्बम है। ठीक है, द मोमेंट्स के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड मिला है। ठीक है, याद क्या क्या रखना है? तो इनको अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड्स में। ग्रैमी अवार्ड्स हुआ कहाँ पे था? तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ था। ठीक है, 5 लोगों को मिला है अवार्ड। 5 लोग कौन कौन है?
तो तबला वादक जाकिर हुसैन है, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया है, गायक हैं शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राज गोपालन है और तबला वादक सिल्वा गणेश विनायक राम है। ठीक है, इनके ग्रुप का नाम है शक्ति। शक्ति ग्रुप ने एक एल्बम बनाया था जिसका नाम था दी मोमेंट्स, और द मोमेंट को मिला कौन सा अवार्ड है? इनको मिला है ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। कुछ चीजें, बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है मिडनाइट्स को, और ये मिडनाइट्स गाया गया है टेलर स्विफ्ट के द्वारा। टेलर स्विफ्ट जो है काफी पॉपुलर म्यूजिशियन मतलब सिंगर है। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये भारत संबंधित जो न्यूज था इसको तो जरूर से जरूर याद रखिएगा, पूछने की बहुत संभावनाएं हैं इसकी। ठीक है, उसका देखिए अगला न्यूज क्या है। भारत और दुबई के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने 5 साल का बहुप्रवेश वीजा पेश किया है। मतलब मल्टीपल एंट्री वीजा होता है, यानी क्या होता है कि कई बार दो देश के बीच जब मधुर संबंध होते हैं तो वो अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देश को थोड़ा फेवर्ड नेशन के तौर पर सुविधाएं देता है। जैसे हमने पिछले क्लास में ईरान के बारे में पढ़ा था कि ईरान ने भारत को 15 दिन के लिए जो है इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। ठीक है, अगर भारत के कोई लोग 15 दिन के लिए ईरान जाना चाहते हैं तो वहां उनको वीजा की जरूरत नहीं है। उसी तरह यूएई ने क्या किया, 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा अवेलेबल कराया, यानी कई बार जो है वो यूएई जा सकते हैं घूमने के लिए और उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देश का नाम जरूर याद रखिएगा, भारत और दुबई। ठीक है, दुबई कहाँ है? यूएई में है। ठीक है ना, यूएई। चलिए उसके बाद देखिए अगला न्यूज क्या है। सिक्किम के ग्लासिंग जिले के तासिदिंग मठ में शनिवार को मनाया गया है एक उत्सव जिसका नाम था भूमचू। ठीक है, ये स्किप कर सकते हैं, ये छिपा हुआ न्यूज टाइप का है, तो कहीं साइड में नोट करना है तो कर लीजिए। सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है ये, और ये उत्सव का नाम क्या है? भूमचू नाम है। भूमचू का मतलब है पवित्र जल उत्सव। ठीक है, यानी जल से संबंधित एक उत्सव है, उसको लेकर ये मनाया गया। ठीक है, सिक्किम राज्य जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए टाटा ने पाक की जीडीपी को पछाड़ा। मतलब टाटा की जो टाटा कंपनी है तो उसका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो कहीं ना कहीं 365 बिलियन डॉलर यानी 30.30 लाख करोड़ रुपया हो गया है। और ये जो है पाकिस्तान के पूरे जीडीपी से कहीं ज्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान का जीडीपी जो 41 बिलियन डॉलर है, ये आईएमएफ का आंकड़ा है। तो इससे ज्यादा आपको 365 के आसपास जो है भारत का टाटा कंपनी पहुंच गया है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया बात है कि टाटा कंपनी जो है इतना आगे निकल गया है। ठीक है, अगला न्यूज देखिए ओपेनहाइमर के बारे में है। तो ओपेनहाइमर को 7 अवार्ड मिला था बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में। बाफ्टा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी। बाफ्टा के बारे में बताइए कि किस देश के द्वारा दिया जाता है? इंग्लैंड। बहुत बढ़िया, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। ओके, उसका देखिए शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित एक आंकड़ा दिया गया। ये सब मेंस में आप यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट याद रख लीजिएगा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से राज्य में प्रजनन दर जो 2005 में 4.3 थी वह घटकर 2.9 रह गई है। ठीक है, तो अभी पूछ सकता है कि बिहार का वर्तमान प्रजनन दर क्या है, बर्थ रेट? तो याद रखिएगा 2.9 है। ठीक है, 2.9 बिल्कुल। अगला देखिए कैंसर के इलाज के लिए भारतीय मामले में इस्तेमाल का। चलिए देखिए ये न्यूज क्या है, आईआईटी मद्रास से जुड़ा हुआ है। आईआईटी मद्रास और एक और संगठन है, दोनों ने मिलकर एक कैंसर को लेकर एक खास प्रकार का दवाई का विकास किया है, इजाद किया है। ठीक है, बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल करके ये बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ मसालों से तैयार किया गया ये दवा। तो इसका पेटेंट जो है ये आईआईटी मद्रास को मिली है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस आईआईटी ने है ना कैंसर की दवा का इजाद किया है जो मसालों से तैयार किया गया है? तो आप लोग आईआईटी मद्रास का नाम जरूर याद रखिएगा। कौन सा आईआईटी है जो खेल कोटा के तहत एडमिशन देने वाला है? आईआईटी मद्रास। मद्रास, आईआईटी मद्रास। बढ़िया बढ़िया। चलिए ये देखिए बिहार के लिए न्यूज क्या है कि अच्छा पहले ये बताइए यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कब इसका कब हुआ, वो कब बना है? ये यूजीसी का निर्माण कब हुआ, किस साल में? 1956। बहुत बढ़िया। 1956 में जो है यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ था। तो यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी वगैरह को क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनाइज करती है, मतलब उसको देती है, लिस्टिंग करती है उसका अलग अलग श्रेणियों में। तो बिहार का जो एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसको जो है श्रेणी में रखा गया, टॉप श्रेणी में। ठीक है, श्रेणी 1 में रखा गया है। और ये श्रेणी जो है इसमें जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अलग अलग
यूनिवर्सिटीज को भी शामिल किया गया है। तो बिहार के भी एक यूनिवर्सिटी को उसमें शामिल किया गया है, ये काफी गर्व की बात है बिहार के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद अंतरिक्ष में दिखा सबसे बड़ा विस्फोट। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या किया है कि पहली बार एक मरते हुए तारे की तस्वीर खींची है। ठीक है, मरता हुआ तारा, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, एक चंद्रशेखर सीमा है, चंद्रशेखर लिमिट, उस संख्या कितना है बताइए, किन्हीं को पता हो तो। चंद्रशेखर लिमिट जो है 1.4 ms है। बिल्कुल 1.4 है। और देखिए ये बताता क्या है, दो प्रकार के तारे होते हैं, एक होता है ड्वार्फ स्टार यानी छोटा तारा, और एक बड़ा तारा। तो इन दोनों के बीच में ये 1.4 करके जो है ये चंद्रशेखर सीमा दी गई है। तो इससे अगर बड़ा हुआ तो ये हमारा बड़ा स्टार हो जाता है, जाइंट स्टार हो जाता है। और इससे अगर छोटा है तो वो हमारा ड्वार्फ स्टार हो जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा याद रखिएगा। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा जो है मरता हुआ तारा, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार का फोटो लिया गया था, याद रखिएगा। अगला न्यूज देखिए, स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आज से। तो ये है क्या है, समझिए कि दूरसंचार और टेक क्षेत्र की सबसे बड़ी वार्षिक प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी है, जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका उद्घाटन स्पेन में हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, साइड में कहीं आप लोग नोट कीजिएगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है, तो स्पेन में हुआ है। ठीक है, इसका अगला न्यूज देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में है। इस बालिका विद्यालय, तो बिहार में कुल 634 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। इसमें अब +2 तक की पढ़ाई होगी, ये याद रखिएगा। और पढ़ाई में जो है ये लोग लैब सिस्टम ऐड करने वाले हैं। लैब सिस्टम क्या होता है, यानी प्रैक्टिकल कर करके जो है इन सब चीजों को वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार के अन्य स्कूलों में भी ये परियोजना शुरू की जा रही है। और बालिका जो विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उसमें भी इसको शुरू किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल हमारे बिहार के जो हैं आर्लेकर, वो बैंकॉक गए हुए हैं, थाईलैंड बैंकॉक। ठीक है, वहां पे एक मंदिर है वाट अरुण, मंदिर का नाम क्या है, वाट अरुण। इस मंदिर में ये घूमने गए थे। ठीक है, तो ये मंदिर जो हो सकता है पूछते कि किस देश में है, तो याद रखिएगा वाट अरुण जो है ये मंदिर है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, ओपन एआई के, देखिए चैट जीपीटी का 9th में हम लोगों को फुल फॉर्म पूछा था, याद है आप लोगों को, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये बताइए, उसका मदर कंपनी कौन सी है, चैट जीपीटी। और गूगल के द्वारा जो सॉरी चैट जीपीटी, बिल्कुल गूगल का जेमिनी है। ठीक है, तो उसी तरह से जो भारत में ओला जो कंपनी है, ओला आप लोगों को पता होगा, ओला ने भी भारत का अपना एक एआई लॉन्च किया था, उसका नाम रखा गया था कृत्रिम एआई। ठीक है, कृत्रिम एआई जो है ये ओला के द्वारा लॉन्च, बिल्कुल। चलिए ये देखिए, थाईलैंड में 1 लाख लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। तो हुआ क्या है कि बिहार से यानी भारत से जो है गौतम बुद्ध और उनके 2 शिष्यों का कुछ अवशेष जो है वो वहां गया था, थाईलैंड वगैरह। तो वहां पे जो है ना बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए थे। ठीक है, तो माखा बूचा दिवस करके जो है एक दिन मनाया जाता है वहां पे थाईलैंड में। वहां पे भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्य का नाम क्या है, सारीपुत है, और दूसरे शिष्य हैं मोदगल मोदगल, क्या नाम है इनका, ठीक है। इन दोनों का जो है अवशेष गौतम बुद्ध के साथ गया हुआ था, गौतम बुद्ध के अवशेष और इन दोनों का अवशेष, इसको देखने के लिए थाईलैंड में बहुत सारे लोग उपस्थित हो गए थे। ये याद रखिएगा कि कहाँ था, तो देश का नाम जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, थाईलैंड है। अगला न्यूज देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में है, इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये याद कर लें कि आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा प्रस्तुत किनके द्वारा किया गया था, तो उप मंत्री और वित्त मंत्री भी वही है, सम्राट चौधरी, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये साल 2023-24 के लिए है। इस साल जो है अगर स्थिर SGDP का बात किया जाए तो ये 7,51,396 करोड़ हो गया वर्तमान मूल्य। ठीक है, ये सब आंकड़ा हम लोग जब डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो वहाँ इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, वहीं याद भी करेंगे। अगला देखिए, ये अच्छा न्यूज है, अर्थशास्त्री बत्रा को विश्व बैंक में खास जिम्मेदारी मिली है। तो नाम इनका क्या है, गीता बत्रा नाम है इनका, और इनको विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतना मत याद रखिएगा, बस इनका नाम याद रख लीजिए, गीता बत्रा नाम है इनका, और ये भारतीय मूल की अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और इनको वर्ल्ड बैंक में कोई एक पोजीशन मिला हुआ है, बस ये याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए ये भी बहुत बढ़िया, एक और एआई से संबंधित है। भारत ने भ्रूण की उम्र तय करने वाला पहला एआई मॉडल बनाया। भ्रूण जो होता है, ठीक है, तो उसका उम्र मतलब उसका एज क्या है उसको पता लगाने के लिए एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो है एक डेवलप किया गया है। ठीक है, और ये आईआईटी मद्रास और ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, आईआईटी मद्रास और ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के द्वारा बनाया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम गर्भिणी GA2 रखा गया है। गर्भिणी GA2 याद रखिएगा। ओला के द्वारा जो बनाया गया था एआई, उसका नाम क्या था बताइए? कृत्रिम एआई। कृत्रिम सर। कृत्रिम AI। ओके, और यहाँ गर्भिणी जी याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है बहरीन में चमक रहा सनातन का सूर्य। ये क्या समझिए कि बहरीन पता होगा आप लोगों को, एक देश है, तो वहां पे जो है एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पे एक मंदिर का पता लगाया गया है, पुराना मंदिर है, तो उसका जो है ना जीवन उद्धार किया जा रहा है। ठीक है, उसको रीडेवलप किया जा रहा है, उसी से संबंधित है। देश का नाम याद रखिएगा, बहरीन में ऐसा कुछ किया जा रहा है डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला न्यूज देखिए, ये CAA के बारे में आप लोगों को पता होगा, क्या है CAA बताइए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था ये, किस बिल्कुल इसके बारे में बताइए क्या था? किन 3 देशों से बुलाए जा रहे थे लोग? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, हाँ और इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक थे, ठीक है, उन अल्पसंख्यकों को भारत में आने की सर आवाज नहीं आ रहा। और आवाज नहीं आ रही। 6 जाति के हैं। ये बताइए CAA से थोड़ा जुड़ा सा हुआ। ऊपर नहीं पता चल रहा था। अच्छा, CAA के बारे में था, किन्हीं को आइडिया तो बताइए, क्यों चर्चा में बना हुआ था ये? ये जो था 3 देशों के अल्पसंख्यक लोगों को आने के लिए बोला गया था, उसमें 6 धर्म के लोग थे, जिसमें जी। मुस्लिम समुदाय को नहीं छोड़कर और 6 धर्म के लोग थे। ओके, बौद्ध, सिख, सर, इसमें आने के लिए थोड़ा था जो यानी हिंदू, पहले से जो रह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल जो दिसंबर 2014 से पहले जो रह रहा था, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रावधान था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसमें नहीं जोड़ा गया था, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में आ गया था। ठीक है, सर क्योंकि अहमदिया मुसलमान है, वो भी टॉर्चर्ड होते रहता है, ऐसा बोला जा रहा था उसमें। ठीक ठीक है, बढ़िया, ओके। चलिए ये देखिए एक बढ़िया न्यूज है कि देश के सबसे बुजुर्ग सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, इनका उम्र 94 वर्ष था। ठीक है, और मजे की बात ये है कि जो अभी 18वीं लोकसभा हुई है उसमें भी इनको टिकट जो है दिया गया था। ठीक है, लेकिन इनका डेथ ही हो गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। ठीक है, और ये समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए शिशु मृत्यु दर से एक आंकड़ा इसमें दिया गया है। अभी वर्तमान में बिहार का शिशु मृत्यु दर जो है वो 27 हो गया है, ये पहले 29 था। ठीक है, तो ये 2 अंक घटकर 27 हो गया है, इसका याद रखें आप लोग। ओके, ये देखिए बढ़िया न्यूज है, अभी बड़ा लोकपाल, तो वर्तमान में लोकपाल जो है वो है जस्टिन अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है, इसका नाम रखिएगा अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है, तो नाम इम्पोर्टेंट है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। मानिक चंद का आप लोगों को क्या होता है, पुड़िया टाइप का होता है ना, लोग उसको गुटखा की तरह खाते हैं। ठीक है, तो ये मानिक राव जो है ना, इनका नाम इससे याद रखिएगा, मानिक राव जो है लोकपाल बने हैं। और इसके अलावा 3 और लोगों को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एक हैं जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, दूसरे हैं जस्टिस संजय यादव, और तीसरे हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, तो ऋतुराज अवस्थी के बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि ये कौन थे। ये 22वें विधि आयोग के सदस्य रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने विधि आयोग के सदस्य के मतलब विधि आयोग के चेयरमैन के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है ये इसमें लोकपाल के सदस्य बने हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक व्यक्ति, इनका नाम है सुनील मित्तल। ठीक है, ये उद्यमी है सुनील मित्तल, आप लोगों को पता होगा इनके बारे में। इनको जो है ब्रिटेन में वहां पे नाइटहुड की उपाधि दी गई है, नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, सुनील भारती मित्तल इनका नाम है। सुनील मित्तल भी कई बार सुनने के लिए मिलता है, ये काफी अमीर उद्यमी है।
ठीक है, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली है। ओके, यहाँ तक जो हम लोग फरवरी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ से मार्च का करंट अफेयर्स 5-6 दिन का यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 मार्च का करंट अफेयर्स यहाँ से शुरू करते हैं। पहला न्यूज क्या है कि गाद की वजह से फरवरी में ही सूखा चंदना जलाशय, ठीक है। तो देखिए चांदन जलाशय है कहाँ, तो ये बांका में है, चर्चा में रहा है न्यूज में, तो इसका नाम याद रखिए, बांका का चांदन जलाशय नाम है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, बिग कैट संरक्षण। बिग कैट क्या होता है ये समझिए कि सर कैट 5 जो होता है, बिल्लियों का संरक्षण है, बिल्ली प्रजाति के जितना एनिमल्स है ना, बाघ, शेर, चीता, सबका बिल्कुल बिल्कुल, संरक्षण है। तो बिल्ली प्रजाति का, बिल्ली जैसा दिखने वाला जितना भी प्रजाति है जो बड़े आकार का है, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है, चीता है, ठीक है। तो इन सब का जो है ना, इन सब का रख रखाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए एक अलायंस बना, एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो अब इसका मुख्यालय जो है भारत में अवस्थित करने की बात चल रही है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है भारत में होगा और भारत जो है इसकी अगुवाई करेगा। तो ये एक न्यूज है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय भारत में कहाँ पे है? गुरुग्राम। हरियाणा। ओके, अगला न्यूज देखिए, ONDC को स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो ONDC है क्या, ये सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जैसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजन वगैरह देखते हैं, तो ये तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एक सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है ONDC, ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इसको जो है स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है।